नमस्कार बच्चों, आज के हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कविता 8 कर चले हम फिदा एक बार फिर से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले कर चले हम फिदा को आपको मैं सार कहें या इसका प्रतिपाद्य मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरह का प्रश्न आता है कि जैसे प्रश्न है कि कैफी आजमी कृत करे चल यानी कर चले हम फिदा नामक कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। या अगर इसी प्रश्न को इस तरह पूछा जाए कि कैफी आजमी कृत कर चले हम फिदा नामक कविता का प्रतिपाद्य आप समझाइए, तो दोनों का उत्तर एक तरह से आप लिख सकते हैं। तो आइए मैं आपको पहले प्रतिपाद्य समझाता हूं इस कविता का। कर चले हम फिदा हकीकत फिल्म का मशहूर गीत है। इसमें सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा है। कविता में मतलब कहा गया है कि सैनिक अपने अन्य साथी मित्रों को संबोधित करके कहता है, साथियों, हम तो अपने देश पर कुर्बान हो गए हैं, अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। हमने अंतिम सांस तक हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया, मरते मरते भी हम वीरता दिखाकर रहे। साथियों, देश के लिए बलिदान होने का अवसर रोज रोज नहीं आता। तुम्हारा सौभाग्य यह है कि आज देश की धरती ही तुम्हारी दुल्हन बनी हुई है। तुम्हें इसके सौंदर्य और प्रेम की रक्षा के लिए शत्रुओं का लहू बहाना है। कुर्बानियों की जो राह हमने बनाई है वह आगे भी बनी रहे, इसके लिए तुम स्वयं को तैयार रखना। बलिदानियों के जत्थे पर जत्थे भेजते रहना, यानी नए नए काफिले तैयार करते रहना। आज आर पार की लड़ाई का समय है। जिंदगी मौत से गले मिलते जा रही है, यानी मिलने जा रही है। ऐसे अवसर पर तुम बलिदान देने को तैयार रहना। साथियों, तुम अपने खून से धरती पर लकीर खींचकर कह दो कि लकीर के पार कोई भी रावण नहीं आ पाएगा। यदि कोई हाथ तुम्हारे विरुद्ध उठे तो तुम उसे काट डालना, किंतु सीता का दामन मैला ना होने देना। तुम ही देश रूपी सीता के लिए राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। तो इस तरह से इस कविता का प्रतिपाद्य है। तो आइए हम पहला पद्य के अध्ययन करते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बलिदानी सैनिक यानी जो बलिदान देने जा रहा है सैनिक कहता है, हे मेरे फौजी साथियों, मैं और मेरे अन्य सैनिक साथी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश यानी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम्हें इसकी रक्षा करना है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांस रुकने लगी थी। नसें ठंड के कारण जमने लगी थीं, फिर भी हम बर्फ से ढकी सीमाओं पर आगे ही आगे बढ़ते चले गए। यानी फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, मतलब हम लोग नहीं हटे, बल्कि बर्फ से ढकी सीमाओं पर आगे ही आगे बढ़ते चले गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। देश की सुरक्षा करते हुए हमारे सिर कट भी गए तो हमें इसका कोई दुख नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। हमें प्रसन्नता है कि हमने जीते जी हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया, यानी भारत का स्वाभिमान कम नहीं होने दिया।
मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकपन यानी जवानी का जोश, यानी एक तरह का स्वाभिमान। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अब हम बलिदान होकर दुनिया से जा रहे हैं। अब देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, मतलब कि अब यह देश तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा करना। तो इस तरह से इसका भावार्थ हुआ पहले पद का। अब पहले पद पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इनके आप देखिए इन्हें आप। पहला जैसे प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता किनके बलिदान की गौरव गाथा है? बलिदानी वीर, है ना। क्या आएगा इसमें? पहले में गा, बलिदानी वीर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बलिदानी वीरों ने अपनी जान किसके लिए न्यौछावर कर दी? इसमें भी धर्म के लिए, जात के लिए, स्वदेश के लिए, मान सम्मान के लिए, स्वदेश के लिए, यानी दूसरा का गा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, नब्ज जमने का क्या कारण रहा होगा? खून का रुकना, नस का कटना, ठंड के कारण खून का जमना, या खून का दौरा तेज होना। तो इसमें भी तीसरे का ठंड के कारण खून का जमना। यहाँ पहले में यहाँ खा लिखा है, लेकिन पहले में खा नहीं आएगा, पहले में गा ही आएगा। इसमें उत्तर में बलिदान, बलिदानी वीर। प्रस्तुत कविता किनके बलिदान की गौरव गाथा है? गाएगा इसमें। तो उसके बाद इसमें है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर, चौथा हो गया ना, एक मिनट, अच्छा नहीं, चौथा भी बाकी था। सर कटने पर भी सैनिक को गम क्यों नहीं है? कि उसने हिमालय की रक्षा कर ली, उसने अपना मान बचा लिया, शत्रु संहार कर दिया, उसे नारी की इज्जत बचा ली। तो इस चौथा में खाएगा, उसने हिमालय की रक्षा कर ली। ठीक है। उसके बाद अब दूसरा पद हम देखते हैं, पहले इसका भावार्थ समझ लेते हैं, उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर, जान देने की रुत रोज आती नहीं। बलिदानी सैनिक अपने अन्य सैनिक साथियों को कहता है, हे मेरे सैनिक साथियों, जिंदगी जीने के तो अवसर बहुत मिलेंगे, परंतु देश के लिए बलिदान होने का पवित्र अवसर कभी कभी आता है। लिखा नहीं कि जान देने की रुत रोज आती नहीं, है ना। मतलब कि देश के लिए बलिदान होने का पवित्र अवसर कभी कभी आता है। आज तुम्हारे लिए बलिदान का यह पुण्य अवसर आ गया है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। कहने का मतलब कि इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ यानी भीगा हुआ एकदम लथपथ नहीं होगा, वह अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। ऐसे सैनिकों यानी ऐसे सैनिक का देश प्रेम व्यर्थ है। हुस्न यानी सुंदरता, इश्क यानी प्रेम। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज तो देश की धरती ही तुम्हारे लिए दुल्हन है। तुम्हें इसकी लाज यानी तुम्हें
इसकी लाज की रक्षा करनी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी अब यह देश तुम्हारे हवाले है। इसकी रक्षा के लिए बलिदान मार्ग पर बढ़ते चलो। अब उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न है, जान देने की ऋतु का क्या तात्पर्य है? पहला विकल्प है देश के लिए मरने का अवसर, सत्य के लिए जान देने का अवसर, सम्मान देने के लिए मरना, संघर्ष करते हुए मरना। जान देने की ऋतु का तात्पर्य कि देश के लिए मरने का अवसर, यानी पहले का। दूसरा प्रश्न है, यहां किसके हुस्न और इश्क की चर्चा है? अपनी प्रेमिका के, प्रभु के, मातृभूमि के, शत्रु देश के। यानी यहां दूसरा का ग, मातृभूमि के। यानी यहां पर जो कविता में आया कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, तो यहां हुस्न और इश्क की चर्चा है, तो किसके? मातृभूमि के। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जवानी के खूह में नहाने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो तीसरा का निक्का में देखेंगे, जवानी का लहूलुहान होना, जवानी का जुझारू होना, कि जवानी का जोशीला होना, कि जवानी का बलिदान हेतु तैयार रहना। जवानी के खूह में नहाने का आशय मतलब जवानी का बलिदान हेतु तैयार रहना। उसके बाद चौथा है यहाँ पे, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों में कवि क्या प्रेरणा देता है? कि धरती का भोग करो, धरती की सुंदरता निहारो, कि धरती के मान मर्यादा के लिए मर मिटो, कि मातृभूमि का श्रृंगार करो। क्या आएगा? चौथे का गा, धरती की मान मर्यादा। यानी आज धरती बनी है दुल्हन साथियों में कवि ये प्रेरणा देता है कि धरती के मान मर्यादा के लिए मर मिटो। ठीक, ये होगा। अब अगला जो तीसरा और चौथा पद है, हम अगले कालांश में इसका अध्ययन करेंगे। आज बस यहीं तक हम रखते हैं। तो अगले कालांश में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।